हम ये कहानियाँ, दास्तानें, स्टोरी सुनते पढ़ते आए थे कि बारिश का मौसम हो और ख़राब मौसम हो तो परिंदे भी दूसरे गैर परिंदों को अपने घोंसले में कुछ देर के लिए पनाह दे देते हैं, जगह दे देते हैं सर छुपाने की, ताकि उनको कोई नुकसान ना पहुंचे। लेकिन मरी में उस रात जो सानिया हुआ है उसने ये साबित कर दिया है कि हम इंसानियत में जानवरों और परिंदों से भी बहुत नीचे चले गए हैं। जो हम कहते हैं ना कि तुम तो बिल्कुल जानवर बन गए हो, तुम में तो कोई इंसानियत नहीं रही, ये गलत है। अब जानवर ये कहते होंगे कि तुम तो बिल्कुल इंसान बन गए हो, तुम में तो कोई इंसानियत ही नहीं रही। और जो हम अपने आप को एक ढिंढोरा पीटते हैं ना पूरी दुनिया में, हम नारे लगाते हैं कि हमारे जैसी जो हॉस्पिटैलिटी है वो तो पूरी दुनिया में किसी की नहीं है, हम जैसी मेहमान नवाज कौम, ऐसी नेशन के कमाल कर देते हैं, ऐसी मेहमान नवाजी करते हैं पूरी दुनिया से, जो है वो लोग ये कहते हैं। तो हमें ये अल्फाज वापस ले लेने चाहिए, क्योंकि मुसाफिरों को तो पूरी दुनिया में पनाह दी जाती है और उनको कहा जाता है कि कहीं और से आया मुसाफिर है कुछ देर के लिए, तो इसको एक तो ये कि डायरेक्शन भी बताओ, रास्ता भी बताओ, और जो इसको चाहिए उसको प्रोवाइड करो। और उस रात पूरे मुल्क से जो मुसाफिर मरी में गए थे कुछ देर के लिए, उन मुसाफिरों के साथ जो जालिमाना सलूक किया गया कि वो हंसते खेलते, लोअर मिडिल क्लास की फैमिलीज़, ख़ानदान अपने बच्चों को कि जी छुट्टियां हैं चलें एक दो दिन वहाँ पर हो आते हैं, उनको लेकर गए थे खुशी खुशी इंजॉयमेंट के लिए। वो वहाँ से मर के वापस आए, अपने अपने घरों को गए। ये उनके घर वाले जानते हैं उनके साथ क्या गुजरी। लेकिन हम क्या कर रहे हैं, हमने क्या किया कि पहले तो हमने ये कहा वाह वाह क्या बात है, 1 लाख से ज़्यादा गाड़ी मरी में के अंदर एंटर हो गई है। आप कहते हैं इकॉनमी ख़राब है, देखिए इकॉनमी कितनी ज़बरदस्त है, लोग कितने खुशहाल हैं। देखिए तो सही क्या कमाल है कि लोगों को कोई फ़िक्र ही नहीं, कोई फाका फूका नहीं है, कोई गरीबी नहीं है, कोई पावर्टी नहीं है। देखिए लोग 1 लाख से ज़्यादा गाड़ियाँ वहाँ पे चली गई। और उसके एक दिन के बाद, 2 दिन के बाद जब ये सान्या होता है, तो फिर हम ये कहते हैं एक साथ इतने लोग चले गए, इतने अलर्ट्स जारी हुए, इन लोगों को नहीं पता था इतने लोगों को वहाँ पर जाने की ज़रूरत क्या थी। ये तो इन लोगों की गलती है। तो कसूर किसका निकला? मरने वालों का। यानी जो मर गए उन्हीं का फॉल्ट है ये कि वो गए हैं। आपने तफरीकी और ऐसे कौन सी मौक़े फ़राहम कर रखे हैं लोगों के लिए, यहाँ के लोगों के लिए, कि जो वहाँ ना जाएं, वो कहीं दूसरी जगह पे जो है वो हो जाएं, अपने बच्चों को ले जाएं, अपने ख़ानदानों को ले जाएं, अपनी फैमिलीज़ को ले जाएं। ऐसी कोई जगह आपने बना रखी है जो आप कह रहे हैं वहाँ पे क्यों चले गए? और वहाँ पे 1 लाख गाड़ी दाखिल हो गई। कहा जा रहा है इसकी मुख्तलिफ, कई लोग कुछ कह रहे हैं कई, लेकिन कहा यह जा रहा है कि मैक्सिमम भी अगर वहाँ पे गाड़ी पहुँचे तो 20-25 हज़ार से वहाँ पे गाड़ी ज़्यादा नहीं जा सकती, और जो कैपेसिटी है वो तो 10,000 से ज़्यादा की नहीं है। वहाँ पे 1 लाख गाड़ी दाखिल हो गई और आप एंटर होने दे रहे हैं। हुकूमत से सवाल है मेरा, ये डिज़ास्टर है बहुत बड़ा। दिस इज़ कंप्लीट फेलियर ऑफ मैनेजमेंट, दिस इज़ कंप्लीट फेलियर ऑफ गवर्नमेंट, दिस इज़ कंप्लीट फेलियर ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन। तमाम अथॉरिटीज़ का, तमाम इदारों का ये डिज़ास्टर है और फेलियर है। एक तरफ आप, जब आपको पता चलता है कि इतने लोग मर गए, मैं आपको भी वीडियोस दिखाती हूँ, मैं अभी आपको लोगों के वो अल्फाज सुनवाती हूँ जिनके ऊपर ये बीती है, आपको पता चलेगा कि वो क्या कह रहे हैं। और आप ये कर रहे हैं, वो वज़ीर आला, वो सीएम साहब, जो कि जिनके मुतालिक प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब का ये कहना है कि वो बहुत ज़्यादा काम करते हैं, तो उन्हीं के जो मुशीर और वज़ीर थे उनके मुताबिक वो कभी 12 बजे पहुंच रहे थे सुबह, कभी वो 2 बजे का टाइम आ रहा था, और वो आफ्टर 36 आवर्स ऑफ दिस डिज़ास्टर वो उस जगह पर पहुंचे हैं। 36 घंटे के बाद वहाँ पे पहुंचे हैं और उन्होंने हेलीकॉप्टर पर बैठकर एक राइड ली है पूरे उसकी, देखा है सारा नीचे क्या हो रहा है, अभी क्या कीड़े मकोड़े सारे जो हैं वो क्या कर रहे हैं नीचे, कौन मर गया, कौन कौन मरा है, और क्या कितनी बर्फ़ जमी है, ज़रा देखें तो सही ऊपर से। मुझे आज तक ये समझ में नहीं आ सकी कि कोई भी सीएम, कभी भी कोई भी सीएम हेलीकॉप्टर पे बैठ के आफत ज़दा इलाका जो होता है, जहाँ पर कोई इस तरह का ज़लज़ला, कोई सैलाब, कुछ इस तरह का हुआ हो, वहाँ पे वो हेलीकॉप्टर में बैठकर उसको क्या फ़ायदा होता है? उसको तो छोड़िए, जो आफत ज़दा इलाका होता है, वहाँ के लोग होते हैं, उनको चीफ मिनिस्टर की उस राइड का, हेलीकॉप्टर राइड का क्या फ़ायदा होता है? मुझे आज तक इसकी समझ नहीं आ सकी कि वज़ीर आला साहब बैठेंगे हेलीकॉप्टर पे और उस इलाके का घूम फिर के ऊपर जायज़ा लेंगे, खूब एंजॉय करेंगे अपनी राइड को, और उसके बाद फिर वो कहीं किसी जगह नीचे उतरे जहाँ पे उन्होंने धूप देखी है, कुछ देर के लिए नीचे उतरे और वहाँ पे उन्होंने वीडियोस भी बनवाई और तस्वीरें भी बनवाई। बस जी, ख़त्म, टोटल स्टोरी, कहानी ख़त्म।
हो गया। उसके बाद जो इजलास होता है काबीना का, वहाँ पर उसमें ये कहा जाता है कि इसके ऊपर तफसील से गुफ्तगू की गई और ये भी बात सुनने को मिली कि भाई ये इंतज़ामिया को पता नहीं था, इसका फेलियर वगैरह। उसके बाद प्राइम मिनिस्टर साहब वहाँ पे क्या कहते हैं कि भारत में मुसलमानों के साथ जो सलूक हो रहा है, पूरी दुनिया को उसके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। आपके मुल्क में मरी में जो इतना बड़ा सानिया हो गया, उसके ऊपर पूरी दुनिया को एक्शन नहीं लेना चाहिए? किसी दूसरे कंट्री में जो कुछ हो रहा है उसके ऊपर पूरी दुनिया को एक्शन लेना चाहिए। अनबिलीवेबल। वज़ीर आज़म साहब जिस वक्त ये वाक़े की खबर आती है, उसी वक्त वो एक ट्वीट ये करते हैं कि इंतज़ामिया इसके लिए तैयार नहीं थी, एडमिनिस्ट्रेशन इसके लिए तैयार नहीं थी कि इतने ज़्यादा लोग वहाँ पर पहुँच जाएँ। उसके बाद फिर हमें ये भी सुनाई देता है कि एडमिनिस्ट्रेशन का तो कोई फॉल्ट ही नहीं है, वहाँ पे तो कोई अच्छा एडमिनिस्ट्रेशन का कोई कसूर नहीं है, हुकूमत का कोई कसूर नहीं है और फ़ौज का तो कोई कसूर हो ही नहीं सकता, वो तो नामुमकिन है। तो फिर ये फॉल्ट किसका है? मरने वालों का। वहाँ पर जो चले गए वो क्यों चले गए इतनी बड़ी तादाद में? मतलब रोना रोया जाता। जब से हुकूमत आई है ना, एक राग अलाप अलाप के ये थकते नहीं हैं कि हमने टूरिज़्म वापस लाना है, हमने टूरिस्ट को जो है यहाँ पर लाना है, पूरी दुनिया के टूरिस्ट को पाकिस्तान लाना है, और आपने काम एक धेले का नहीं किया हुआ। आप सोचिए, ये तो पाकिस्तान के अपने लोग थे, मामला दब गया, क्या बेचारे रुल खुल के कीड़े मकोड़े मर गए। कई दफ़ा इस तरह के उसमें मर गए होते। बाहर का अगर टूरिस्ट यहाँ पे आया होता मरी में और उसके साथ ये सलूक होता, तो इस वक्त आपके मुल्क के साथ आपके साथ क्या हो रहा होता? आप खुद सोचिए ज़रा। आप शुक्र कीजिए कि वहाँ के टूरिस्ट नहीं आते आपके पास। मैं आपको पहले कुछ वीडियोस दिखाई देती हूँ, फिर मैं ज़रा बात करूँगी कि होटल के मालिकान के ऊपर चेक एंड बैलेंस रखना किसका काम है। हमेशा से ये रोना रोया जाता है कि वहाँ पे जो होटल के मालिकान हैं उन्होंने इतने किराए बढ़ाए हुए हैं, इतना ज़्यादा वहाँ पे इन्फ्लेशन होती है, इतने वहाँ पे फूड का जो है वो लिया जाता है, लेकिन होता क्या है? होता ये कि कुछ भी नहीं होता, यही कुछ होता रहता है। आज तक किसी ने वहाँ पे चेक एंड बैलेंस नहीं रखा। रियासत मदीना, आप ये दिखाना चाह रहे हैं कि रियासत मदीना ऐसी थी? वहाँ पे भी ऐसे ही होता था, कोई चेक एंड बैलेंस ही नहीं था। लूट ले, लोगों को मार दें, बर्फ़ में दबा के मार दें, कोई मसला नहीं है, लेकिन कमरों में जगह नहीं देनी, ये सिचुएशन होती थी। रियासत मदीना में ऐसा भी था। तो मैं आपको कुछ लोगों के वो तासुरात दिखाना चाह रही हूँ जो उन्होंने इस दौरान कहे हैं और बताए हैं कि उनके साथ इस दौरान बीती क्या है, कि जब ना तो उनके पास कुछ खाने को था, ना पीने को, और ना जगह थी। यानी वो किस सिचुएशन में थे, शायद हम उसका इमेजिन ही नहीं कर सकते उसके मुतालिक। और सबसे पहले जो मैं वीडियो दिखा रही हूँ वो इस सदाकत अब्बासी साहब है, ये वहाँ के पॉलिटिशियन हैं पीटीआई के, और ये लोगों को 500 रुपये दे रहे हैं और कह रहे हैं कि जाके पानी ले लो। अब ज़ाहिर है अपने ऊपर से थोड़ा कम करने के लिए, और जिस वक्त वो ये कह रहे हैं तो उस वक्त ये कहा जा रहा है कि वहाँ पे एक जो छोटी पानी की बोतल है वो भी कोई 150-200 की मिल रही थी, और 500 रुपये दे रहे हैं इतने लोगों को। देखिए, और आपको बहुत सारी वीडियोस कुछ हैं जिसमें से कुछ मैं आपके सामने पेश कर रही हूँ कि लोगों ने इस रात के मुतालिक उनके साथ जो बीती है वो क्या हुआ है, वो उन्होंने बताया है। पैसे कौन देना? पैसे मकामी है साहब की मदद आपने जेड़ा भी मदद करना ना, उस मदद की माली तरफ ए मदद माली तो पानी लोगों ने पिलाई छोड़ा। इसकी इज्तिमाई तौर पर, ठीक है? नहीं अमानत नहीं, ये सारे लोग पानी बहुत अच्छा काम करने में पड़ी। वेल डन, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, बहुत अच्छा। सारा 100 रुपया नहीं किया, मैं वो शराब कमरे वाले हैं, ये तकरीबन बहस करके ना, ये मेरे पास कार्ड है, 70,000 रुपया मांग रहे थे, 40,000 रुपया हमने डन किया है। बड़ी बहस करके कि जी मौसम ख़राब है, हमारे साथ फैमिली है, तो आप हमारे साथ कॉम्प्रोमाइज़ करें। उन्होंने कह दिया जी हमने 50 से कम नहीं देना, जैसे भी आप आए जो भी, लेकिन वो कह रहे हमसे बहस ना करेगा, लेना लेना जो हमारा टाइम ना वेस्ट करें। में जो डेथ हुई है इन होटलों की वजह से हुई है, क्योंकि 70,000 इन्होंने मांगा है, तो गाड़ियों वालों ने गाड़ियों में अरेस्ट किया। जो घर से 50 लेके आया उसने कमरे का 50 देना है कि खाना है यहाँ पे खाना। इन्होंने एकदम से रेट बढ़ा दिए हर चीज के।
जो हमारे साथ एक फैमिली आई, उन्होंने इतने तरले मिन्नतें उनसे की कि हमारे से पैसे थोड़े हैं, हम हमारे रेंज नहीं कर सकते, हमें कमरा किराए पे दे रहे, बच्चे रो रहे थे, लेकिन उन्होंने कमरा किराए पे नहीं दिया। उन्होंने कहा 50,000 रुपया देंगे तो हम पूरा एक रात के लिए देंगे। हमने 80,000 रुपये के 2 कमरे हो सकती मैंने की। प्राइम मिनिस्टर साहब के पर्सनल नंबर पे मैंने भेजी, वजीर दाखिला शेख रशीद अहमद के पर्सनल नंबर पे मैंने भेजी, नवीद भाई ने मुझे लाइव लोकेशन भेजा था कि खुदारा मुझे इस लोकेशन से निकालो, यहाँ पे मेरे साथ बच्चे हैं, मेरे साथ औरतें हैं और मैं बहुत मुश्किल में हूँ, मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अब अपने आप को कसूरवार समझूं या मैं क्या करूं? मज़े की बात ये कि पहले किसी हुकूमत में ऐसा हुआ तो